हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक स्टोरी है, जिसके माध्यम से आपको यह सीखने को मिलेगा कि आप इंग्लिश का कोई भी चीज़ है, स्टोरी ही नहीं कोई भी चीज़ है, आप उसे कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उसका हिंदी अर्थ भी आपको लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको हर चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएंगी। जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ, इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। साथ ही साथ इसका प्रोनाउंसिएशन यानी इसका उच्चारण हम लिख कर बताएंगे, जिससे आप देख कर भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका अर्थ निकाला जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, यह इंग्लिश की स्टोरी है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, लिख कर आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसका अर्थ भी आपको जानने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले वंस ए बॉय हैड ए ड्यूटी टू लुक आफ्टर ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो चलिए इसको लिखते हैं। वंस अ बॉय, इसको क्या पढ़ेंगे? बॉय पढ़ेंगे। अ बॉय हैड अ ड्यूटी टू लुक after a flock of sheep। अब चलिए इसका मतलब देख लेते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। इस तरीके से पढ़ेंगे, वंस अ बॉय हैड अ ड्यूटी टू लुक आफ्टर ए फ्लॉक ऑफ शीप। इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझते हैं। वंस मिस होता है एक बार, ए बॉय एक लड़का, हैड यानी हैड मिस होता है था। हैड मिस क्या होता है? था। ए ड्यूटी मिस होता है उसका कर्तव्य था, यानी उसका काम था। टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? देखभाल करना, यानी एक लड़के का काम था देखभाल करना। ए फ्लॉक मीन्स होता है झुंड ऑफ शीप यानी भेड़ों का, यानी भेड़ों के एक झुंड का देखभाल करना एक लड़के का काम था। एक बार की बात है, यानी एक बार एक लड़के का काम था भेड़ों के झुंड को देखभाल करना। अब देखिए, देखभाल करना उसका काम था। तो देखिए अब आगे समझते हैं। इसी तरीके से पढ़ेंगे, वंस ए बॉय हैड अ ड्यूटी टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ेंगे। अब देखिए, वन डे ही स्टार्टेड shouting वुल्फ। इसको क्या पढ़ेंगे? वुल्फ, WOLF। तो इसको पढ़ेंगे वुल्फ इसको वुल्फ यानी यहाँ पर 3 बार लिखा गया है वुल्फ। तो देखिए, यानी वन डे यानी एक दिन, ही स्टार्टेड यानी उसने शुरू किया, यानी जो लड़का था उसने शुरू किया। शाउटिंग मिस होता है चिल्लाना। एक दिन उस लड़के ने चिल्लाना शुरू किया, उल्फ यानी भेड़िया, यानी वह चिल्लाने लगा कि भेड़िया, यानी भेड़िया आ गया है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जब चिल्लाने लगा तो देखिएगा क्या होगा। फॉर द सोल पर्पज ऑफ फन। फॉर द सोल पर्पज ऑफ फन। फॉर मानी के लिए, द सोल पर्पज यानी उद्देश्य से, ऑफ फन यानी मजे के, यानी मजाक के उद्देश्य से। यानी उसने जो चिल्लाया कि भेड़िया आ गया, तो उसने मजाक के उद्देश्य से चिल्लाया कि मतलब मैं मजाक से चिल्लाऊंगा और गांव वाले दौड़ के आएंगे मुझे बचाने कि भेड़िया आ गया। जब वह चिल्लाएगा, उसके बाद जब गांव वाले वहां आएंगे तो वहां तो कोई भेड़िया नहीं रहेगा। तो उसने मजाक के उद्देश्य से यह काम किया।
अब देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे इंग्लिश समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आपको पढ़ना है, फॉर द सोल पर्पस ऑफ फन, ऐसे पढ़ना है आपको इंग्लिश को। जब ऐसे आप डेली पढ़ेंगे, डेली सीखेंगे, डेली आप सुनेंगे, तो आपको वर्ड्स मीनिंग भी याद होंगे और साथ ही साथ आपको यह समझ में आएगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। अब देखिएगा, ऑन हियरिंग हिम, ऑन हियरिंग हिम द विलेजर्स, यहाँ पर इधर लिखा गया है विलेजर्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, विलेजर्स, यानी गांव वालों ने। ऑन हियरिंग हिम यानी उसे सुनकर, द विलेजर्स यानी गांव वालों ने, विलेजर्स रस्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, रस्ड ऑफ हिज हेल्प, ऑन हियरिंग हिम द विलेजर्स रस्ड ऑफ हिज हेल्प। ऑन हियरिंग यानी सुनकर, हिम से यानी उसको, द विलेजर्स यानी गांव वाले, रस्ड मीन्स दौड़े, ऑफ हिम ऑफ हिज हेल्प यानी उसकी मदद के लिए। यानी जब वह चिल्लाया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो वह गांव वाले जो थे उसकी मदद के लिए दौड़े। रस्ड मीन्स क्या होता है, दौड़े, यानी तेजी से भागते हुए, दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे कि सच में भेड़िया आ गया होगा और चलो उस लड़के को बचाते हैं। तो वह मजाक के उद्देश्य से उसने कहा था और कोई भेड़िया वहाँ पर नहीं आया था। अब देखिएगा क्या होगा, जब गांव वाले उसके पास आएंगे तो क्या होगा, व्हाट स्टार्टेड एज a figment of his imagination, इसको क्या पढ़ेंगे, इमेजिनेशन। तो व्हाट स्टार्टेड यानी जो उसने शुरू किया था, एज फिगमेंट यानी उद्देश्य से, ऑफ हिज इमेजिनेशन यानी उसकी कल्पना, यानी जो भी वह काम किया था वह उसकी कल्पना थी। मतलब वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं आया था, वह कल्पना कर रहा था। तो बी के, इसको क्या पढ़ेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर बी सी रहेगा, यहाँ पर देखिएगा इसको क्या पढ़ेंगे, बिकेम हिज हॉबी, यानी यह जो काम कर रहा था, मतलब बार बार गांव वालों को बुलाना और मतलब उनका मजाक उड़ाना, यह उसका हॉबी बन गया। तो हॉबी में होता है शौक, यानी वह उसका शौक बन गया था। वह रोज़ रोज़ गांव वालों को इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के बुलाता, उसके बाद उनका मजाक उड़ाता और गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते। वह समझते कि सच में भेड़िया आ गया, लेकिन वह उसका गांव वालों का मजाक उड़ाता, मतलब उनको फालतू में बुला लेता। मतलब कोई भेड़िया वहाँ पर नहीं रहता, लेकिन वह चिल्लाने लगता और उनका मजाक बना देता। तो इसी तरीके से वह काम रोज़ करने लगा और उसका यह शौक बन गया था। वह गांव वालों का मजाक रोज़ बनाता था। अब देखिएगा, एंड ही स्टार्टेड फूलिंग, और वह उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड यानी सुने शुरू कर दिया, फूलिंग मिस होता है मजाक बनाना, यानी उनको मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। फुल मिस होता है मूर्ख बनाना, फूलिंग यानी मूर्ख बनाना। तो वह उनको जो है मूर्ख बनाना शुरू कर दिया, यानी जो गांव वाले थे उनको मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। द विलेजर्स यानी गांव वालों को, और वह गांव वालों को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। यानी इसी तरीके से वह रोज़ गांव वालों को बुलाता और उसके बाद देखते गांव वाले कि वहाँ पर तो कोई भेड़िया नहीं है, और उनका वह मजाक बनाने लगा। वो जो लड़का था वह गांव वालों का मजाक बनाने लगा, उनको मूर्ख बना दिया। अब देखिएगा क्या होगा, वन डे द wolf really came
एक दिन, वन डे यानी एक दिन, द उल्फ यानी भेड़िया, रियली मिस वास्तव में, केम मिस आ गया। एक दिन क्या हुआ कि भेड़िया वास्तव में आ गया, यानी जब वह रोज रोज गांव वालों का मजाक उड़ाता था, उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि भेड़िया वास्तव में आ गया, यानी सही में भेड़िया आ गया। अब वह जब लड़का चिल्लाने लगा भेड़िया भेड़िया बचाओ, भेड़िया आ गया, तो गांव वाले तो समझे कि वह मजाक बना रहा है, इसलिए गांव वाले वहाँ पर नहीं आए। तो क्या हुआ, नो बडी, इसको क्या पढ़ेंगे, नो बडी केम यानी कोई भी वहाँ नहीं आए। नो बडी यानी कोई नहीं, केम मिस आए यानी कोई भी वहाँ नहीं आए। यानी जब वह बार बार इसी तरीके से काम करने लगा तो गांव वाले सोचने लगे कि यह हम लोग का मजाक बना रहा है, अब नहीं जाएंगे। तो जब एक दिन सचमुच में क्या हुआ, भेड़िया आ गया। अब वह चिल्लाने लगा कि भेड़िया आ गया भेड़िया, तो गांव वाले समझे कि वह मजाक बना रहा है, तो इसलिए वह गांव वाले वहाँ पर नहीं गए और वह लड़के को मार दिया, यानी भेड़िया जो है उस लड़के को मार दिया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ेंगे, पूरा आपको पढ़ के समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं। Once a boy had a duty to look after a flock of sheep. One day he started shouting wolf wolf for the sole purpose of fun. On hearing him, the villagers rushed of his help यानी गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े। What started as a figment of his imagination became his hobby, and he started fooling the villagers. One day the wolf really came, nobody came. तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है और समझना है। जब आप ऐसे इंग्लिश को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका वर्ड मीनिंग जब आप सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लगेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप बस केवल सुनेंगे ही, तो भी आपके अंदर सुधार देखने को मिलेगा, आपको हर चीज़ें समझ में आएंगे। तो अगर आपको यह चीज़ें समझ में आई हूँ, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।